तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, वॉच। आज का हम लोग का टॉपिक है वॉच। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने बोला था कि हिंदी ग्रामर का एक एक टॉपिक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँगा। तो कुछ टॉपिक जैसे समास हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सब मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे लिंक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वाच्य का, ठीक है। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास इसमें है, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन क्लास से ही लाइव यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा चल रहा है वाच्य। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य, ठीक है। वाच्य एक ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी ग्रामर में हम इसे पढ़ेंगे वाच्य, ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों ने इसे वॉइस के नाम से पढ़ा होगा, वॉइस के या वॉइस के नाम से पढ़ा होगा। हम इसे हिंदी में वाच्य बोलते हैं और हिंदी में इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हमारा जो भी क्वेश्चन इससे आएगा वह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य है क्या, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि वाच्य क्या है, आप लोगों को भी समझना है और ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों समझेंगे, ठीक है। वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाच्य कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य हो गया, एक सेंटेंस हो गया, उस सेंटेंस को हम किसी दूसरी तरीका से बोले, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं कि एक सेंटेंस को हम किसी दूसरे तरीका से बोले, तरीका को चेंज कर दें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जब प्रक्रिया सेंटेंस चेंज करने की प्रक्रिया आ जाती है, वाक्य को बदलने की प्रक्रिया आ जाती है, अलग अलग रूप में परिवर्तन आते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाच्य कहते हैं। डिफिनेशन इसका है कि कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है, वर्ब में परिवर्तन आता है, वर्ब में चेंजिंग आता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदले, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदले या भाव के अनुसार क्रिया का रूप बदले, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो राम रोटी खाता है। प्रश्न क्या है हमारा कि राम रोटी खाता है, यानी राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। राम रोटी खाता है, राम क्या है यहाँ पर, राम काम कर रहा है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, रोटी खाने का। जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोटी खाने का काम कर रहा हूँ। रोटी खाता हूँ माने मैं, मेरे द्वारा रोटी जो है खाई जाती है, तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता। करने वाले को कर्ता कहते हैं और जो किया जाता है वो कर्म होता है। कर्ता को इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट और कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो करता है वह सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता हो जाता है, और जो किया जाता है वह क्या होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राम रोटी खाता है, यानी राम यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्ता हो गया। राम रोटी खाता है, यानी राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। रोटी का हुआ यहाँ पर कर्म हुआ, खाना क्रिया हो गया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन आ रहा है, राम के अनुसार। यहाँ पर राम के जगह पर हम क्या लिखे, सीता लिखे, तो क्या पर होगा, खाता है, सीता रोटी खाता है, होगा नहीं होगा। जब ये सीता आएगा तो हो जाएगा सीता रोटी खाती है। मतलब क्या, यहाँ पर सीता आया, सीता आया तो सीता रोटी खाती है, किसके अनुसार, सीता के अनुसार परिवर्तन हो गया ना क्रिया में। हाँ, राम था तो खाता था, खाता है, सीता है तो खाती है, क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया। इसी चीज को तो वाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम द्वारा रोटी खाई जाती है, यहाँ पर रोटी, अब यहाँ पर रोटी क्या है, कर्म है। राम द्वारा रोटी खाई गई, देखो राम द्वारा रोटी खाई गई। अब राम के स्थान पर हम सीता लिखे तो बताओ क्या होगा,
सीता द्वारा रोटी खाई गई, सीता द्वारा रोटी खाई, सेम होगा ना। बताओ, अब यहाँ पर राम के अनुसार क्रिया बदल रही है? नहीं बदल रही है। क्यों? यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है। ठीक है, राम द्वारा रोटी खाई गई, राम द्वारा भात खाई गई होगा। यहाँ पर हम कहें कि राम द्वारा भात खाई गई, संभव है? नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर भात आया तो हो जाएगा खाया गया, राम द्वारा भात खाया गया, यानी कि राम के अनुसार यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, भात के अनुसार। तो भात क्या है यहाँ पर? कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है। तो क्रिया कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन आए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आ समझ में? अब वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है इसी आधार पर। पहला भाग को कहते हैं हम लोग कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य या एक्टिव वॉइस। इंग्लिश में इसको एक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में 2 ही प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव, इंग्लिश में 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। लेकिन यदि हम लोग हिंदी में आ जाए तो इसके 3 टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इम्पर्सनल वॉइस, यानी कि भाववाच्य एक बढ़ जाता है हिंदी में। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं हम लोग कृत्यवाच्य। क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य। दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य, पैसिव। और तीसरा होता है भाववाच्य, इम्पर्सनल। ठीक है, अब देखो कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? इन सब का डिफिनेशन बहुत ही आसान है, नाम में ही इसका डिफिनेशन है। नाम याद, डिफिनेशन याद। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कृत्य है मतलब क्या? करता है, करता है ना। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे कृत्यवाच्य। यहाँ पर क्या है? कर्म है, जब कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच्य। यहाँ पर क्या है? तो भाव के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। आज समझ में? यानी कि इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। कर्म के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे कर्म कृत्यवाच्य, कर्म के अनुसार जब यहाँ पर कर्ता के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे कृत्यवाच्य, कर्म के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तीनों का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब समझना है इसका एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में तो इसका अर्थ निकलेगा। देखो, राम रोटी खाता है, इसका यहाँ पर मैंने समझा दिया कि राम रोटी खाता है। राम यहाँ पर क्या है? करता है। राम रोटी खाता है, कर्ता के अनुसार काम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कर्ता के रूप में हम परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे राम के स्थान पर हम लगा दिए सीता, सीता और रोटी खाता है, होगा? नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? सीता रोटी खाती है, सीता रोटी खाती है। यानी यहाँ पर हम कर्ता को चेंज किए, कर्ता को बदले तो ऑटोमेटिक क्रिया के रूप में परिवर्तन आ गया। कर्ता को जब ही हम बदले क्रिया के रूप में परिवर्तन आ गया। यानी कि यहाँ पर जो क्रिया, यहाँ पर क्रिया कर्ता के ऊपर निर्भर थी, क्रिया जो है कर्ता के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर देखो सीता भात खाती है, स्त्रीलिंग हो गया ना। यहाँ पर कर्म का कोई वैल्यू नहीं है, कर्म का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा केस में देखा जाए तो राम द्वारा रोटी खाई जाती है। यहाँ पर रोटी क्या है? कर्म के अनुसार क्रिया का वैल्यू है। राम के स्थान पर हम सीता भी कर दे तो सीता द्वारा रोटी खाई गई, अंतर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन रोटी को जब ही चेंज करे, रोटी के स्थान पर भात किए तो इसका जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा? क्रिया चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में, ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है। और तीसरा केस में चला जाए
तब भाववाच्य जब भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो। किसके अनुसार? तो देखो यहाँ पर राम से चला नहीं जाता, चला नहीं यहाँ पर भाव है, ठीक है। राम से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता क्या यहाँ पर भाव है। तो चला नहीं इसके अनुसार यहाँ पर परिवर्तन जाता। अब यहाँ पर सीता करें हम तो सीता तो यहाँ पर करता है ना, कर्ता के रूप में कोई परिवर्तन नहीं। सीता द्वारा चला नहीं जाता सेम है, ठीक है। लेकिन यदि हम इस भाव को चेंज कर दें, सीता द्वारा खाया नहीं जाता, पुल्लिंग है ना, खाया नहीं, ठीक है। या कुछ और कर दे कि सीता द्वारा पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर होगा सीता द्वारा पढ़ी नहीं जाती, नहीं होगा ना, क्योंकि भाव पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? तब जब भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य कहते हैं। आज समझ में? अगर देखो हमारा ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। इसको कुछ बनाने के लिए इसे मिला जाता है, जैसे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हिंदी में भी होता है। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल के रूप में हम दे देते हैं कुछ एग्जाम्पल में है, राम रोटी, देखा ना, जैसे राम रोटी खाता है। जब इसका हम पैसिव करेंगे, एक्टिव है ना, एक्टिव, जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हो जाएगा राम द्वारा रोटी खाई जाती है। ये खाया जाता है होगा, राम द्वारा रोटी खाया। आ समझ में? यानी कि यहाँ पर एक्टिव से इसको पैसिव में आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य है जो कि एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे। ये समझ में आ गया? अभी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट लिखे हैं, भाववाच्य में कभी कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता है, यह हमेशा क्या होता है? अकर्म होता है। अकर्म क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें कभी भी कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन रहा है कि निम्नलिखित वाच्य में, निम्नलिखित में से किस में कर्म नहीं होता है? तो हम लोग कहेंगे कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। आज समझ में? तो ये हमारा हो गया वाच्य कंप्लीट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना है, कल एक बार थोड़ा सा घर पर रिविजन कर लेना है, ओके। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कोई नए टॉपिक के साथ में।